सफलता की ओर कदम। किशोरावस्था में अनीमिया से लड़ने में स्वास्थ्य और शिक्षा का समन्वय। लड़कियों को सशक्त बनाना उनके स्वास्थ्य को सशक्त बनाने से शुरू होता है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ ब्लॉक के बेला गांव स्थित सरदार पटेल स्कूल में यह विश्वास 3 किशोरियों कल्पना साहू, महक गुप्ता और रोशनी यादव के अनुभवों के माध्यम से साकार हुआ। ये तीनों किशोरियां चुपचाप अनीमिया से जूझ रही थी, ये जाने बिना कि यह बीमारी उनके विकास में कितनी बड़ी रुकावट बन चुकी थी। समय पर मिले सहयोग और निरंतर देखभाल से इन्होंने न केवल अपने स्वास्थ्य को सुधारा बल्कि अपने भविष्य की दिशा भी बदल दी। जनवरी 2024 में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक नियमित स्वास्थ्य परीक्षण में इन तीनों लड़कियों में अनीमिया की पुष्टि हुई। 13 वर्षीय कल्पना में गंभीर अनीमिया पाया गया। उसका हीमोग्लोबिन स्तर केवल 7.9 ग्राम था। शिक्षकों ने पहले ही नोट किया था कि वह अक्सर थकी थकी रहती है, नियमित रूप से कक्षा नहीं आती और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। 16 वर्षीय महक का हीमोग्लोबिन स्तर 9.2 ग्राम पाया गया, जो मध्यम अनीमिया की श्रेणी में आता है। उसकी थकान और एकाग्रता की कमी को अब तक परीक्षा के तनाव और लंबे अध्ययन समय का परिणाम माना जा रहा था, जबकि असली कारण अनीमिया था। 12 वर्ष की रोशनी भी इसी तरह की परेशानी से जूझ रही थी। उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8.1 ग्राम था और वो भी मध्यम एनीमिक पाई गई। हालांकि उसने खुद कभी शिकायत नहीं की, लेकिन खेल और कक्षा गतिविधियों से उसकी दूरी शिक्षकों के लिए चिंता का कारण बन गई। जैसे ही परीक्षण के परिणाम सामने आए, स्कूल की टीम ने त्वरित कदम उठाए। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूल में साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इन सभी किशोरियों को स्कूल स्टाफ की निगरानी में नियमित रूप से आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाने लगी। सिर्फ दवा ही नहीं, शिक्षकों ने अनीमिया के प्रभाव, अच्छे पोषण और स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए भी विशेष प्रयास किए। लड़कियों को आयरन युक्त आहार लेने, साथ में विटामिन सी स्रोतों को शामिल करने की सलाह दी गई ताकि आयरन का अवशोषण बेहतर हो। साथ ही भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफी से बचने की भी समझाइश दी गई। कुछ ही महीनों में इस समग्र देखभाल दृष्टिकोण का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा। कल्पना का हीमोग्लोबिन बढ़कर 11.5 ग्राम हो गया, जिससे उसकी ऊर्जा और पढ़ाई में रुचि लौट आई। महक का स्तर 12.1 ग्राम तक पहुंच गया, जिससे उसमें दोबारा आत्मविश्वास और एकाग्रता आई। सबसे बड़ी प्रगति रोशनी में दिखी। उसका हीमोग्लोबिन 12.3 ग्राम हो गया और वो दोबारा खेल और कक्षा गतिविधियों में उत्साह से भाग लेने लगी। इन तीनों लड़कियों की कहानियां ये दिखाती हैं कि अनीमिया, जो कि एक आम और रोकी जा सकने वाली स्थिति है, कैसे चुपचाप किशोरों के स्वास्थ्य, सीखने और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। लेकिन समय पर की गई पहल, स्कूल द्वारा दी गई नियमित सहायता और परिवारों की सक्रिय भागीदारी से बदलाव मुमकिन है।